नमस्कार दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को जम के लताड़ा है। क्यों लताड़ा है, क्या कारण रहा है, हम पूरा मामला आपको वीडियो में आगे बताएंगे। आपको बता दें, दिल्ली सरकार जिस प्रकार से दिल्ली की जनता को जल मुहैया कराने में असफल दिख रही है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को अपने संज्ञान में लिया है और उनको जम के लताड़ लगाई है। एक तो ड्रामा बहुत दिन से, कई दिनों से लगातार चल ही रहा है। जिस प्रकार से दिल्ली सरकार डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई चली जा रही है। अरविंद केजरीवाल के मंत्री सिर्फ और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में बिलीव रखते हैं। अभी संजय सिंह ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अतिशी मार्लेना ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। परसों की बात करें तो अतिशी मार्लेना ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इनके नेता सिर्फ और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सिवाय दिल्ली की जनता को सुविधाएं उपलब्ध कराने के ये सिर्फ और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दोस्तों, आपको पूरा मामला बता देते हैं। जिस प्रकार से इन लोगों ने एक याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट ने और कहा था कि जो हिमाचल प्रदेश से जो पानी आता है दिल्ली में, वो कई दशकों से आता है, वो हिमाचल प्रदेश पानी दिल्ली को उपलब्ध नहीं करा रहा है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पूरा संज्ञान लिया। पिछले 2 से 3 दिनों से लगातार सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट को हिमाचल प्रदेश ने साफ-साफ कहा कि जो उनके हिस्से का पूरा पानी है, वो दिल्ली को भेज रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार बिना बेबुनियाद आरोप हिमाचल प्रदेश के ऊपर लगा रही है। उसके बाद से अतिशी मार्लेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बताया कि हरियाणा, और कोर्ट में भी बताया कि हरियाणा जो हिमाचल प्रदेश से पानी आता है उसको आने नहीं देता है। दोस्तों, पहले हिमाचल प्रदेश जिम्मेदार था, अब हरियाणा जिम्मेदार हो गया। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, हरियाणा को साफ साफ कहा कि जो पानी है उसको आने दीजिए। उसके बाद हरियाणा ने स्पष्ट रूप से बताया कि पूरा का पूरा पानी हम भेजते हैं, लेकिन जो इनका 52% पानी है वो इन्हीं के राज्य में जाके चोरी हो जाता है। उसके बाद ये लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि हमने पानी रोक रखा है। दोस्तों, जिस प्रकार से इनका सिस्टम चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे आज जवाब मांगा है दिल्ली सरकार से। साफ साफ कहा है कि आप ये बताइए कि आपने क्या व्यवस्थाएं की है। जिस प्रकार से पानी की चोरी हो रही है, जिस प्रकार से लोग प्यासे झेल रहे हैं, आपने क्या व्यवस्थाएं की है। दिल्ली सरकार को जम के बेइज्जत किया है सुप्रीम कोर्ट ने। आपको बता दें, जिस प्रकार से दिल्ली की सदियों से जो पाइपलाइन है, जो डैमेज चल रही है, अरविंद केजरीवाल इतने दिन से दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, शराब घोटाले में फंसे हुए हैं, शराब को प्राइवेट कर रहे हैं, शराब में पैसा ले रहे हैं। लेकिन अगर ये दिल्ली की पाइपलाइनों पे ध्यान दे देते तो शायद आज दिल्ली की स्थिति ये ना होती। दोस्तों, हम आपको बता दें, दिल्ली की पाइपलाइनों से लगभग 40% पानी तो चोरी हो जाता है। एक बड़े मीडिया चैनल ने आज इस पे स्टिंग ऑपरेशन किया। मैं आपको बता दूं, आज तक ने स्टिंग ऑपरेशन किया है और किस तरीके से जो पानी टैंकर माफिया है, जो टैंकर चोरी करते हैं, उनका खुलासा किया है। उसके बाद से हरकतें और राजनीति और बढ़ गई है। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जेल में बैठे हैं, उसके बाद दिल्ली का एक खस्ता हाल हो रहा है। इनके मंत्री जो हैं वो मस्त हैं, मदमस्त हैं, बस और सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप दूसरे के ऊपर चला रहे हैं। दोस्तों, आज कोर्ट ने साफ साफ इनसे पूछा कि आपने क्या इंतजाम किया है दिल्ली की जनता के लिए, आप बताइए। अभी तक कोर्ट इनकी बातें सुन रहा था। पिछले 2 दिन से सुनवाई चल रही थी, कोर्ट इनकी बातें सुन रहा था। कोर्ट ने ये कहा, हरियाणा को भी फटकार लगाई थी, हिमाचल प्रदेश को भी फटकार लगाई थी, लेकिन जब उनके जवाब से कोर्ट संतुष्ट हुआ कि वो अपने हिस्से का पूरा पानी दे रहे हैं, उसके बावजूद दिल्ली को पानी क्यों नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है कि अतिशी मार्लेना जी, दिल्ली सरकार के मंत्रियों से कहा है, दिल्ली सरकार से कहा है कि आप आज का ही टाइम दिया था, आज शाम तक, कि आज 4 बजे तक बताइए, हर हाल में हमें बताइए कि किस प्रकार से आप लोगों का क्या इंतजाम है जिससे कि पानी चोरी ना हो सके, पानी खराब ना हो सके। इस पे इनके वकील ने कहा है कि हम इस पे जल्द से जल्द जवाब लगाएंगे और अगली सुनवाई टाल दी गई है, थर्सडे को ये सुनवाई होगी। दोस्तों, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल की जो मंत्री हैं अतिशी मार्लेना, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलीव रखती हैं, अगर उतना बिलीव दिल्ली की व्यवस्थाओं में सुधारने में लगती तो शायद दिल्ली की स्थिति आज कुछ और होती। आपको बता दें, लगातार पिछले 2 दिन से दिल्ली सरकार को फटकार लगी है। कल एक मामला उठा था जिसमें इन्होंने ये एक याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में पानी को लेकर ही। उसमें इन्होंने याचिका ही गलत दायर कर दी थी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाई थी कि पहले आप अपनी याचिका सही करके लाइए, फिर हम इस मामले पे सुनवाई करेंगे। लेकिन ये जिस प्रकार से राजनीति में जनता को उलझाना चाहते हैं, पूरे देश को राजनीति में उलझाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी अब ये समझ चुका है कि दिल्ली सरकार व्यवस्थाओं को लेकर कितना सीरियस है। कुछ भी इनकी व्यवस्थाएं सुदृढ़ नहीं दिख रही हैं। इसके बाद कोर्ट का भी रुख बदलता हुआ दिख रहा है।
दोस्तों अरविंद केजरीवाल तो जेल में है और जेल में बैठ के वो सरकार चलाने का प्लान बना रहे हैं, जो कि संभव नहीं है, जो कि असंवैधानिक है। लेकिन उनका पूरा प्लान बन रहा है कि जेल से किस प्रकार से सरकार चलाया जाए। लेकिन और जो इमोशनल पोस्ट कर रहे हैं, इमोशनल ड्रामा जो चल रहा है, जैसे मारलेना की बात करें, वो इमोशनल पोस्ट डाल रही हैं कि अरविंद केजरीवाल जी इतने बड़े समाज सुधारक हैं कि दिल्ली का ख्याल वो जेल से रख रहे हैं। शायद शीश महल में तो पानी आ रहा होगा, शायद इनके घर में पानी आ रहा होगा, लेकिन दिल्ली की जनता पानी के पीछे दौड़ रही है। जिस प्रकार से लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है, जिस प्रकार से इनकी पाइपलाइनों की हालत है, लगभग 50 से 52% पानी रास्ते में ही लीक होके खराब हो जाता है। उसके बाद जो बचा हुआ पानी होता है उसको टैंक माफिया चोरी कर लेते हैं। तो दिल्ली की जनता तक 10-20% जो पानी पहुंच पाता है, उसी में जनता को संतोष करना पड़ता है। दोस्तों गर्मी इतने भयंकर पड़ रही है कि इंसान क्या, पशु पक्षी जानवर तक बेहाल हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार अगर अपने राज्य पे ध्यान दे, अगर वो आरोप प्रत्यारोप बंद करके अपने राज्य में काम करने पे आ जाए, तो शायद स्थितियां बदल सकती हैं। दोस्तों आज दिल्ली में तो पानी नहीं है, लेकिन हम बता रहे हैं दिल्ली 1 महीने बाद दिल्ली में सिर्फ पानी ही पानी होगा। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि इनकी पाइपलाइनें खराब हैं, उसके साथ साथ इनके सीवर सिस्टम भी खराब है। अगर जम के दिल्ली में 2 दिन बारिश हो जाए तो पूरी दिल्ली समुद्र के रूप में तब्दील हो जाती है, जीता जागता स्विमिंग पूल बन जाती है। दिल्ली की जनता सिर्फ और सिर्फ पानी में दौड़ती है, गाड़ियां पानी में चलती हैं, 3-3 फीट 4-4 फीट दिल्ली की सड़कों पे पानी होता है। तो गर्मियों में ये पानी उपलब्ध नहीं करवा पाते, बारिशों में इनका पानी निकल नहीं पाता। जिस प्रकार से दिल्ली की दुर्दशा बना के अरविंद केजरीवाल, आतिशी मारलेना, सौरभ भारद्वाज, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और तमाम नेता जो इनके हैं इस तरह रखे हुए हैं, इनको जरूर एक बार दिल्ली के बारे में सोचना चाहिए। दोस्तों वही दूसरी खबर एक और सामने आ रही है कि जो स्वाति मालीवाल हैं, जिसके साथ अरविंद केजरीवाल के जो पीएस थे, उन्होंने मारपीट की थी, विभव की हम बात कर रहे हैं। स्वाति मालीवाल आज राष्ट्रपति से मिली है, उपराष्ट्रपति से मिली है। उपराष्ट्रपति से मिलने के बाद उपराष्ट्रपति ने एक फोटो शेयर की है सोशल मीडिया पे। उसके बाद उसी फोटो को आतिशी मारलेना ने भी शेयर कर दिया है। उसके बाद से दोस्तों राजनीति कहीं ना कहीं बढ़ गई है। राजनीति के बढ़ने का ये कारण है कि ये कयास लगाया जाने लगा है कि स्वाति मालीवाल कहीं ना कहीं भाजपा में शामिल होने के लिए बढ़ रही हैं। दोस्तों पिछले काफ़ी दिनों से खबर चल रही थी, लेकिन स्वाति मालीवाल ने इसका 1-2 बार खंडन भी किया कि अभी वो जहाँ है वहीं है। अभी फिलहाल वो अपने पूरे केस को लड़ रही हैं, पूरा अपना मामला देख रही हैं। लेकिन जब से वो जगदीश धनखड़ जो देश के उपराष्ट्रपति हैं उनसे मिली हैं, तब से राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। और उसके बाद से कयास लगाया जा रहा है कि स्वाति मालीवाल भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रही हैं। अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जाने से खलबली इसलिए मच गई है क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली विधानसभा के चुनाव हैं और स्वाति मालीवाल एक योग्य नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं, आम आदमी पार्टी की महिला सांसद, इकलौती सांसद हैं। और दूसरी तरफ वो महिला आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, महिलाओं में उनकी अच्छी पैठ है। और जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव आने वाला है, ऐसे में केजरीवाल को बहुत नुकसान होने जा रहा है। दोस्तों केजरीवाल तो जेल में बैठे हैं, फिलहाल जमानत मिलती है, जेल से बाहर आते हैं नहीं आते हैं, किस प्रकार से चुनाव होता है। ऐसे में अगर ये स्वाति मालीवाल वाला झटका भी लग जाएगा तो केजरीवाल की कहीं ना कहीं कमर जरूर टूट जाएगी। दोस्तों जिस प्रकार से स्वाति मालीवाल के साथ इन्होंने मारपीट की, इनके पीएस ने मारपीट की, उसके बाद से अरविंद केजरीवाल का एक बार भी बयान नहीं आया कि ये ऐसा कुछ गलत हो गया है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ विभव को ही सपोर्ट किया है, स्वाति मालीवाल को कहीं भी सपोर्ट करते नजर नहीं आए हैं। वही पहले गुड़ गाते थे कि किस प्रकार से स्वाति मालीवाल की पार्टी की बहुत बड़ी नेता हैं, अगर किसी महिला को दिक्कत हो तो आप कॉल करिए, स्वाति मालीवाल तुरंत दौड़ के पहुंचेंगी। स्वाति मालीवाल महिलाओं की लीडर है, स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की हीरा है, स्टोन है, जिस प्रकार से बयान दे रहे थे। अब केजरीवाल की बोलती क्यों बंद हो गई है? फिलहाल कोर्ट ने तो इनको आज जम के फटकारा है और कोर्ट ने इस पे एकदम स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हमें हलफनामे में पूरा लिखित चाहिए कि आपकी क्या व्यवस्था है। जब कोर्ट ने ये पूछा था कि आपकी क्या व्यवस्था है, तो इनके सुप्रीम कोर्ट में जो इनके वकील थे उन्होंने तो कहा ही था कि उन्होंने अपनी उपलब्धि गिनाने के लिए 2-4 बातें बताई थी, लेकिन कोर्ट ने तुरंत वहीं जज ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि हमें लिखित में सारा कुछ चाहिए, हमें हलफनामे में चाहिए, हमें मौखिक कुछ भी नहीं चाहिए, जो दीजिए हमें लिखित में दीजिए। उसके बाद से इनके जो वकील थे वो हड़बड़ा गए थे और उन्होंने समय मांग लिया था। दोस्तों जो व्यवस्थाएं हैं अरविंद केजरीवाल को अगर सुदृढ़ नहीं करते हैं तो अरविंद केजरीवाल को आने वाले दिनों में बहुत
दिल्ली की जनता की तरफ से बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव हुए हैं और लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आया है वो पूरा देश देख रहा है। 7 लोकसभा सीटें थी, 4 पे आम आदमी पार्टी और 3 पे कांग्रेस लड़ी थी। इंडिया अलायंस के गठबंधन में अरविंद केजरीवाल जी थे, लेकिन एक भी सीटें नहीं निकल के आई हैं। ये पूरा चुनाव गर्मियों में हुआ था, और जिस प्रकार से वाटर क्राइसिस पूरे गर्मियों में थी दिल्ली में, दिल्ली की जनता ने स्पष्ट रूप से बता दिया था कि आप किस काबिल हैं, और उसको दिल्ली की जनता ने उसको वोटों के माध्यम से इनको बता दिया था। दोस्तों, उसके बाद से हरियाणा में भी चुनाव लड़े थे, गुजरात में भी चुनाव लड़े थे, लेकिन कहीं भी इनका खाता नहीं खुला है। ऐसे अरविंद केजरीवाल के लिए एक बहुत बड़ा टास्क है कि ये पानी की सप्लाई को निर्बाधित रूप से चलाएं। इनके मंत्री जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बजाय अगर इस पानी क्राइसिस को जमीन पे उतर के समस्याओं को हल करेंगे तो कहीं ना कहीं ये हल जरूर निकलेगा और दिल्ली की जनता को जरूर कुछ ना कुछ राहत मिलेगी। फिलहाल इस खबर पे आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।